पंडित अनिल कुमार पांडे जी द्वारा प्रदत्त साप्ताहिक राशिफल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं 2 जून से 8 जून 2025 तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। इस सप्ताह सूर्य वृष राशि में, गुरु मिथुन राशि में, शुक्र मेष राशि में, शनि मीन राशि में और राहु कुंभ राशि में रहेंगे। मंगल प्रारंभ में कर्क राशि में रहेगा तथा 6 जून के 12:18 रात से सिंह राशि में प्रवेश करेगा। बुध प्रारंभ में वृष राशि में रहेगा तथा 6 जून के 8:30 दिन से मिथुन राशि में गोचर करेगा। आइए अब हम राशिवार राशिफल के विषय में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। इस सप्ताह अविवाहित जातकों के लिए ठीक है। उनके विवाह के प्रस्ताव आएंगे। प्रेम संबंधों में वृद्धि होगी। व्यापार ठीक चलेगा। धन आने की मात्रा में वृद्धि होगी। गलत रास्ते से भी धन आने का योग बन रहा है। भाई बहनों के साथ संबंधों में तनाव आ सकता है। आपके माताजी को कष्ट हो सकता है। आपके जीवन साथी और पिताजी का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आपको थोड़ी सी शारीरिक परेशानी हो सकती है। इस सप्ताह आपके लिए 7 और 8 जून कार्यों को करने के लिए उत्तम है। 4, 5 और 6 जून को आपको सतर्क रह करके कार्य करना चाहिए। कोई भी कार्य बहुत सोच समझ कर ही करें। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन रुद्राष्टक का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन रविवार है। वृष राशि, इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। भाई बहनों के साथ संबंध में तनाव हो सकता है। धन आने की कमी हो सकती है। कचहरी के कार्य में बहुत सावधान रहें। कार्यालय में आपको आक्रोशित होने की आवश्यकता नहीं है। आक्रोश करने से बचें। इस सप्ताह आपको थोड़ा सा मानसिक कष्ट हो सकता है। आपको अपने संतान से भी बहुत कम सहयोग प्राप्त होगा। छात्रों की पढ़ाई में बाधा पड़ेगी। इस सप्ताह आपके लिए 2 और 3 जून लाभदायक हैं। 7 और 8 जून को कार्यों को करने के पहले आपको विचार करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक करें। सप्ताह का शुभ दिन शुक्रवार है। मिथुन राशि, इस सप्ताह आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आपका स्वास्थ्य सामान्य तौर पर ठीक रहेगा, परंतु पेट में कोई समस्या हो सकती है। कार्यालय में आपको संभल कर के कार्य करना चाहिए। धन आने के मार्ग में रुकावट आ सकती है, परंतु धन आएगा। कचहरी के कार्यों में दिमाग लगाएं और उचित कार्य करें। किसी भी बहकावे में आकर कोई कार्य ना करें। इस सप्ताह आपको भाग्य से कोई विशेष मदद नहीं मिल पाएगी। इस सप्ताह आपके लिए 4, 5 और 6 जून अनुकूल हैं। सप्ताह के बाकी दिन भी ठीक ठाक हैं। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। सप्ताह का शुभ दिन बुधवार है। कर्क राशि, इस सप्ताह आपके पास धन आने का योग है, परंतु उसकी मात्रा कम रहेगी। कचहरी के कार्यों में सावधानी बरतें। भाग्य से कोई विशेष मदद नहीं मिलेगी, परंतु भाग्य की वजह से कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। आपके जीवन साथी और आपके माताजी का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। पिताजी और आपके स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आ सकती है। कार्यालय में इस सप्ताह आपको सतर्क होकर के कार्य करना चाहिए, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। इस सप्ताह आपके लिए 7 और 8 जून लाभदायक हैं। सप्ताह के बाकी दिन भी ठीक ठाक हैं। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन रविवार है। सिंह राशि, इस सप्ताह आपकी कुंडली में गोचर में मंगल 12वें भाव में स्थित है। यह आपको सावधानी पूर्वक कार्य करने पर कचहरी के मामलों में लाभ दिला सकता है। इसके अलावा अगर आप प्रयास करेंगे तो आप अपने शत्रुओं को पराजित कर सकते हैं। कार्यालय में आपको सावधान रहकर के कार्य करना चाहिए। व्यापार में आपको लाभ होगा। भाग्य से आपको कोई खास मदद नहीं मिल पाएगी। आपको चाहिए कि आप अपने परिश्रम पर यकीन करें।
आप अपने संतान से थोड़ा बहुत सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। इस सप्ताह आपके लिए 2 और 3 जून कार्यों को करने के लिए सकारात्मक है। सप्ताह के बाकी दिन भी ठीक ठाक हैं। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन मंगलवार है। कन्या राशि, इस सप्ताह भाग्य आपका साथ देगा। भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। भाई बहनों का आपको सहयोग भी प्राप्त होगा। धन आने की उम्मीद है। इस सप्ताह आपके शत्रु आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे। आपको अपने संतान से सहयोग प्राप्त होगा। दुर्घटनाओं से बचने का प्रयास करें। आपका व्यापार ठीक चलेगा। आपके माताजी का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। पिताजी का और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। इस सप्ताह आपके लिए 4, 5 और 6 जून परिणामदायक हैं। 2 और 3 जून को आपके कुछ कार्य असफल हो सकते हैं। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन काली उड़द का दान करें और शनिवार को शनि मंदिर में जाकर भगवान शनिदेव का पूजन करें। सप्ताह का शुभ दिन बुधवार है। तुला राशि, इस सप्ताह आपका और आपके पिताजी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अविवाहित जातकों के लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव आएंगे। प्रेम संबंधों में वृद्धि हो सकती है। कार्यालय में आपको सतर्क रहकर के कार्य करना चाहिए। आपको अपनी संतान से कोई सहयोग प्राप्त नहीं होगा। संतान को कष्ट संभव है। छात्रों की पढ़ाई में बाधा पड़ेगी। दुर्घटनाओं से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। भाग्य से आपको मदद मिल सकती है, परंतु उसकी मात्रा अत्यंत कम रहेगी। इस सप्ताह आपके लिए 7 और 8 जून शुभ हैं। 4, 5 और 6 जून को आपको कार्यों को करने के पहले पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन स्नान करने के उपरांत तांबे की पात्र में जल, अक्षत और लाल पुष्प लेकर भगवान सूर्य को जल अर्पण करें। सप्ताह का शुभ दिन शनिवार है। वृश्चिक राशि, इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। व्यापार में वृद्धि होगी। भाग्य से थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है। पिताजी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। माताजी को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। शत्रुओं की संख्या में वृद्धि हो सकती है। आपको अपने संतान से बहुत कम सहयोग प्राप्त होगा। इस सप्ताह आपके लिए 2 और 3 जून फलदायक हैं। 7 और 8 जून को आपको सावधान रह कर के कार्य करना चाहिए। 2 और 3 जून को आपको अपने भाग्य से मदद मिल सकती है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन चावल का दान करें तथा शुक्रवार को मंदिर में जाकर सफ़ेद वस्तुओं का दान करें। सप्ताह का शुभ दिन मंगलवार है। धनु राशि, इस सप्ताह आपका और आपके पिताजी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जीवन साथी और माताजी के स्वास्थ्य में थोड़ी समस्या हो सकती है। भाग्य आपका साथ देगा। इस सप्ताह शत्रु आपसे भयभीत रहेंगे। व्यापार ठीक चलेगा। आपके संतान को थोड़ी परेशानी हो सकती है। धन आने का योग है। भाई बहनों के संबंध कम ठीक रहेंगे। इस सप्ताह आपके लिए 4, 5 और 6 जून कार्यों को करने के लिए अनुकूल है। सप्ताह के बाकी दिन भी ठीक ठाक रहेंगे। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें तथा शनिवार को दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर में जाकर कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन बृहस्पतिवार है। मकर राशि, इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। माताजी और जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी समस्या हो सकती है। पिताजी का स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। कार्यालय में आपको अपने सहकर्मियों से सहयोग प्राप्त होगा। भाई बहनों के साथ सामान्य संबंध रहेंगे। आपको अपनी संतान से सहयोग प्राप्त होगा। संतान को मानसिक कष्ट हो सकता है। इस सप्ताह आपके लिए 7 और 8 जून कार्यों को करने के लिए लाभदायक है। 2 और 3 जून को आपको सचेत होकर कार्यों को करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन गायत्री मंत्र की 3 माला करें। सप्ताह का शुभ दिन शनिवार है। कुंभ राशि,
इस सप्ताह आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपको अपने संतान से कम सहयोग प्राप्त होगा। आप आसानी से अपने शत्रुओं को पराजित कर सकेंगे। इस सप्ताह आप रोग से भी मुक्त हो सकते हैं। भाई बहनों के साथ सामान्य संबंध रहेंगे। थोड़ा बहुत धन आ सकता है। कार्यालय में आपकी स्थिति ठीक रहेगी। इस सप्ताह आपके लिए 2 और 3 जून परिणाम मूलक हैं। 4, 5 और 6 जून को आपको सावधान रह करके कार्य करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन गाय को हरा चारा खिलाएं। सप्ताह का शुभ दिन शनिवार है। मीन राशि, इस सप्ताह कार्यालय में आपको अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। भाग्य आपका साथ देगा। एक भाई के साथ आपका तनाव हो सकता है। धन आने की मात्रा में थोड़ी कमी संभव है। व्यापार ठीक चलेगा। आपके संतान की उन्नति होगी। आपको अपने संतान से सहयोग प्राप्त होगा। छात्रों की पढ़ाई ठीक चलेगी। इस सप्ताह आपके लिए 4, 5 और 6 जून कार्यों को करने के लिए उपयुक्त है। सप्ताह के बाकी दिन आपको सावधान रहना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन बृहस्पतिवार है। ध्यान दें कि यह सामान्य भविष्यवाणी है। अगर आप व्यक्तिगत और सटीक भविष्यवाणी जानना चाहते हैं तो आपको यहाँ दिए हुए दूरभाष पर या व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना चाहिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए।